ऐसा लग रहा है कि जैसा हम जो कि बड़े स्टेडियम के इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, इंडिया श्रीलंका का मैच देख रहे हैं, ऐसा फीलिंग वहाँ पे आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो 100%, मेरे को अल्लाह की याद से उम्मीद है 100% वो बेहतरीन स्टेडियम वहाँ पे जो है बनाएंगे। और उनके पास फुर्सत है। अच्छा, उनके पास जो है फुर्सत है और वो हर कोई जो है आता है, उनको जब तक कोई एक टिप्पणी वो ना कर दे उनको ऐसा लगता ही नहीं है। सबसे पहले ये बोलिए कि आपका जो पार्टी का मसला चल रहा था सब ठीक ठाक है या क्या है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे मसाइल ठीक ठाक है, सब अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरा आपको जो है आज बुलाने का मकसद ये था कि आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जय भीम नगर, आदर्श नगर, यहाँ आनंद नगर, ये हमारे काफ़ी दिनों से जो है डेवलपमेंट के काम जो है यहाँ पे रुके हुए थे। छोटे मोटे काम तो चल ही रहे थे, मगर जो बड़े बड़े मसाइल थे ड्रेनेज के, तो वो हम 1 साल से या पिछले 8-9 महीने से नुमाइंदगी कर रहे थे कॉरपोरेशन में। तो फाइनली देर आए दुरुस्त आए। कॉरपोरेशन के ये जो हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, इन्होंने 1 करोड़ के जो हमने काम इनको दिए थे उसमें से 60 लाख का इन्होंने निर्णय लिया और वो सारे काम जो है टेंडर को लग के सैंक्शन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और टेंडर को लग गए हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे दलित बस्ती मुस्लिम बस्ती जो है मिक्स है, तो इसका भी कुछ बजट था, उसमें भी हमने जो है नुमाइंदगी की थी। तो इंशाअल्लाह 2 करोड़ के ऊपर के काम जो है यहाँ पे होने जा रहे हैं, जिसमें से 17 लाख के काम का कल मैंने उद्घाटन भी कर दिया और काम भी चालू करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रेनेज का एक गुलाबवाड़ी में काम 8.5 लाख का हमने वो शुरू किया। विविध ठिकाने हैं, एक हमने गुलाबवाड़ी से शुरू किया, और आसिफे कॉलोनी में एक 8.5 लाख की फ़ाइल जो है वो भी काम हमने शुरू करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे जय भीम नगर की जो गेट है जी, यहाँ से मेरे ऑफिस के सामने से लेके तो सैयद मतीन कॉरपोरेटर के घर तक जो है हमने एक नई लाइन जो है डलवा दी। उसका कारण ये था कि एक लाइन हमने इससे पहले भी डाली है, मगर ये जंक्शन होने की वजह से एक लाइन जो है वो काफ़ी नहीं हो रही थी। तो बौद्ध विहार के बाजू से, आसिफ कॉलोनी से ऊपर से लेके बौद्ध विहार के बाजू से आके यहाँ पे जो है ड्रेनेज भर के बह रहा था, तो उसको हमने एक सेपरेट लाइन डाल दी। पहले मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ था, मेरा बोलना था कि भाई एक ही लाइन में ये करना चाहिए, मगर टेक्निकल रीज़न उन्होंने बताया तो चलो ठीक है, हमने जो है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा दिया। और अब हर थोड़े दिन में जो है आपको इनॉग्रेशन देखने को मिलेंगे, और जितने भी हमारे मसाइल है आसिफे कॉलोनी के ड्रेनेज के ख़ास तौर पे, उसके बाद फिर कंक्रीट के भी हमने जो है नुमाइंदगी करके वो भी काम सैंक्शन करवा लिए। वो भी काम जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर ने जो है ले लिया है। अब वो हम हमारी मुलाकात हो कि हम वो भी जो है जल्द से जल्द जो है काम चालू करवा देंगे। तो मैं आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, आनंद नगर, जय भीम नगर, आदर्श कॉलोनी, मैं इन लोगों को ये इत्तला देते हुए मुझे बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि 2 करोड़ के ऊपर के काम इंशाअल्लाह अपने वार्ड में होने जा रहे हैं। हम पोस्ट पे रहो ना रहो, जो भी सिचुएशन है, हम हमेशा, मैं अबुल हसन हाशमी हमेशा आसिफ कॉलोनी की नुमाइंदगी करता रहूँगा, और जितना मुझसे होता है इंशाअल्लाह मैं उतना काम ईमानदारी से करवाता रहूँगा। सर हमने देखा है कि इससे पहले कई चैनल से और अखबारात में भी आया था कि 6 महीने के लिए पार्टी ने आपको थोड़ा सा कहा था कि आप थोड़ा आराम कीजिए, तब थोड़ा दूर रहिए, लेकिन हमने आमपास के मैदान में देखा है कि आप वहाँ मौजूद थे। तो क्या माना जाए कि मतलब सब मतभेद ख़त्म हो गए? मतलब ऐसा नहीं है, वो एक स्पेसिफिक वजह थी, कोई ऐसा बड़ा मामला मैं उस चीज़ को जो है नहीं समझता हूँ। और बाकी मैंने आपसे कहा कि एमआईएम की फ़ैमिली काफ़ी बड़ी है, तो सभी फैमिली मेम्बर से तो मुलाकात तो होते रहेगी। सर एक कल मैंने एनसीपी के मतलब माइनॉरिटी के प्रभारी, उनका नाम जावेद हबीब साहब है, तो मैं उनसे एक इंटरव्यू कर रहा था, तो बातों में उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया। अब वो बात कहाँ तक सही है गलत है मुझे तो पता नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि शहर में उसके ऊपर चर्चा भी चल रही है कि आपको एक अलग स्टेज दिया गया था और खादर साहब का अलग स्टेज था। ये उन्होंने कहा है, मैं भी हैरान था कि भाई ये क्या बात हो रही है।
तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। उन्होंने एक आरोप जड़ा है ऐसा। भाई मैं जावेद हबीब साहब को पहचानता ही नहीं हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह आम खास मैदान पे, और मैं समझता हूँ कि मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। जी टाउन हॉल पे मेरी जो है बचपना यहाँ से गुज़रा है। मैं जहाँ पे अभी बैठा हूँ टाउन हॉल JBM नगर में, यहीं की मेरी पैदाइश है। तो मैंने आज तक जो है ऐसा टूर्नामेंट और इतना जो सिस्टमेटिक जो है किया गया, और जो प्लेयर्स वगैरह जो हमेशा खेलते थे, एक ऐसा फील आ रहा है। आप देखिए, आपने यूट्यूब चैनल देखा क्या जो ऑनलाइन चल रहा है? जी जी। ऐसा लग रहा है कि जैसा हम जो कि बड़े स्टेडियम के इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, इंडिया श्रीलंका का मैच देख रहे हैं, ऐसा फीलिंग वहाँ पे आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है वो 100%, मेरे को अल्लाह की याद से उम्मीद है 100% वो बेहतरीन स्टेडियम वहाँ पे जो है बनाएंगे, और इससे फ़ायदा जो है हमारे सारे प्लेयर्स को होगा, देखने वालों को भी जो है काफ़ी उसमें मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी सर, मगर जो विरोधी लोग होते हैं, हर पार्टी के कोई विरोधी होते हैं, कुछ न्यूज़ को मैंने भी कवर किया हूँ, उनका ऐसा तर्क है, वो कहाँ तक सही है क्या गलत है कोई अलग विषय है। उनका कहना है कि भाई सब खेल के लेने से कोई नशा दूर नहीं होगा, बल्कि नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। ऐसा एक तरह के आरोप जड़ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? तो विरोधियों ने देखा नहीं है क्या कि इम्तियाज़ जलील साहब ने हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार का अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह की मदद से उन्होंने जो है पूरा मुहैया करवा के दिया। अभी कुछ दिन पहले सड़कों में जो मामला हुआ, इम्तियाज़ जलील साहब ने जॉब अलर्ट का जो लिया है कि हज़ारों लोगों को जो है उसमें नौकरी मिली साहब। और कई लोग स्मार्ट सिटी में जो है जो टेम्परेरी बेसिस पे अभी फ़िलहाल भी जो काम चल रहे हैं, आगे चल के हो सकता है वो परमानेंट हो। कई हमारे बच्चों को जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने रोज़गार वहाँ पे अल्लाह की मदद से जो है मुहैया करवा के दिया। तो विरोधों का देखिए, उनके पास फुर्सत है। अच्छा, उनके पास जो है फुर्सत है, और वो हर कोई जो है आता है, उनको जब तक कोई एक टिप्पणी वो ना कर दे, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई वो कुछ काम कर रहे हैं। तो टिप्पणी का काम वो कर रहे हैं, काम करना चाहिए। उन्होंने अभी उनके पास वक्फ बोर्ड के जो है मिनिस्टर रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने जो है मुस्लिम आवाम को जो है उन्होंने कहाँ पे ज़मीन दिलवाने का काम किया, कहाँ दुकान दिलवाने का काम किया। भाई आपके तो मिनिस्टर थे, आप सरकार में थे जी। NCP तो सरकार में थी, जी मिनिस्टर थे उनके नवाब मलिक साहब। आज तो बेचारे शहर जो भी हाल है, तो कहाँ पे इन्होंने जो है ज़मीन दिलाने का काम किया मुसलमानों को? सिर्फ यही आरोप हो रहे हैं कि भाई इन्होंने हत्या लिया, उन्होंने हत्या लिया। ठीक है, मगर अभी भी तो ज़मीन हज़ारों एकड़ बाकी है। तो जब ये लोग सरकार में थे और आज भी जो है इनके इतने MLA वगैरह है, तो कहाँ पे मुसलमानों को जो है ये रोज़गार देने की बात कर रहे हैं? अगर वो ज़मीन देंगे, कोई दुकान अगर देंगे, तो रोज़गार बहुत जो है मुसलमानों को जो है मिल सकता है। अगर औक़ाफ़ की बात चल रही तो मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ दे रहे हैं? आप सरकार में थे, आपने जब भी नहीं दिया। आरक्षण होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बोले सरकार में है, कहाँ आरक्षण दिया? अब लॉकडाउन का बहाना ले रहे हैं। देने वाले तो एक दिन में देते हैं, बराबर है? जी जी। सर, एक बात ये भी है, जैसा औक़ाफ़ का जिक्र निकल गया है, तो हम भी काफ़ी घूमते हैं, और औरंगाबाद में इस बात की भी चर्चा है कि रफ़ीक ज़करिया साहब के बाद खादर साहब एक ऐसा मुस्लिम चेहरा, एक खादर की शक्ल में, एक आंदर शक्ल में औरंगाबाद को देखने को मिला। तो क्या ऐसा इतिहास रच सकते हैं खादर साहब के वफ़ के ज़मीन पे एक बड़ी कॉलोनी सिडको हड़कों की जैसी है? तो आप भी उनके कई कार्यकर्ता है, एक ज़िम्मेदारों में से आते हैं, तो क्या आप कोशिशें करेंगे कि ऐसा इस तरह के साहब के जहन बनाने की, ताकि एक मुहिम अभियान चलाए, ताकि काम जैसा रफ़ीक ज़करिया साहब ने करे थे उस तरह का एक सिडको हड़का बसाया जाए? भाई साहब तो काम कर ही रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो है जो औरंगाबाद में आ रही है, वो इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से आ रही है। हॉस्पिटल का जो काम है, 200 बेड का हॉस्पिटल जो है 400 का हो गया, वो भी एक काम जो है औक़ाफ़ की ज़मीन पे ही जो है वो होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और जॉब अलर्ट में आप थोड़ा मालूमात लीजिए जी। और हमारे साहब का क्या प्रॉब्लम है कि साहब जो है काम करते हैं और भूल जाते हैं जी। पब्लिक के सामने वो काम जो है अच्छी तरह से पेश करना आप लोगों का काम है कि हज़ारों लोगों को जो है यहाँ पे रोज़गार मिला, वो तो आप बात ही नहीं करते, बराबर है। और है साहब अभी और है इंशाल्लाह कंटिन्यू, और खासदार भी बनेंगे, MLA भी जो है वापस MIM के यहाँ से इंशाल्लाह बनेंगे। तो औक़ाफ़ के ऊपर जो है ज़रूर मुझे लगता है कि इम्तियाज़ जलील साहब से मेरी ये उम्मीद है कि वो इतने अच्छे काम करते चले आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो उनका इस पे प्लान जो है चल भी रहा हो, और औक़ाफ़ की ज़मीन जो है
वो ज़रूर जो हकदार हैं उन तक दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर आसिफिया कॉलोनी पूरे वार्ड को, आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जबीम नगर, आनंद नगर, आदर्श कॉलोनी वालों को जो है मैं एक खुशखबरी जो है बड़ी मुझे मसरत महसूस हो रही है ये बात कहते हुए कि 2 करोड़ के ऊपर के काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले में होने जा रहे हैं, जिसमें 2 दिन में मैंने 17 लाख के ड्रेनेज के कामों का जो है उद्घाटन भी कर दिया। तो आप लोग जो है बेफ़िक्र रहें, जिसको भी जो भी मसाइल ड्रेनेज के ख़ास तौर पे हमारे पास चल रहे थे, क्योंकि हमारा क्या है अंसारी साहब, ये महल्ले का प्रॉब्लम क्या है कि 90 डिग्री का जो है ना इसको स्लोप जी, आप देखिए ऊपर बिस्मिल्लाह कॉलोनी ऊपर है और ये टाउन हॉल हमारा लाल मस्जिद का, तो यहाँ पे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना 450 की लाइन होना चाहिए जी। तो हमारे काटकर साहब ने वो नहीं हो करते करते एक 350 की जो है लाइन उन्होंने डलवा के ली है, तो भी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो भी इंशाल्लाह आगे चल के जो है उनके समझ में आएगा काम करने के बाद कि 450 की लाइन जो है पूरी होना चाहिए। और जैसे इससे पहले भी मैंने उस दिन आप आए थे जी, हमने यहाँ पे जो जंक्शन है लाल मस्जिद के पास का, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 450 की लाइन खिल्लारी कंपनी से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डलवा के ले लिया हूँ, क्योंकि स्पेशल वार्ड है, इसको जो है स्लोप जो है बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी काम पेंडिंग चल रहे थे अभी ड्रेनेज के, रोड के, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है होने जा रहे हैं। सारी फाइल सेंक्शन हो गई, 2 फाइल सिर्फ जो है रही है, हमारी नुमाइंदगी उसमें भी चल रही है। तो मैं मेरे पार्टी के कॉरपोरेटर्स भी पूरे MIN के, उस वक्त हम नए कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, उस दिन भी हमने नुमाइंदगी की और साहब ने जो है पहले 1 करोड़ का जो मामला था उसको 60 लाख किया, और दलित बस्ती का भी जो हमको जो है कमिश्नर साहब की तरफ से जो फ़ंड मिला है, कमिश्नर साहब भी जो है काबिल मुबारकबाद है, और पिछले कमिश्नर साहब जो अब कलेक्टर हैं वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, उन्होंने भी जो है हमको जो फ़ंड दिया था। अब सारे फाइलें हमारे जो है सैंक्शन हो गई है, 17.5 लाख का इनॉग्रेशन हो गया, 2 कोटी के ऊपर का काम हमारे वार्ड में होने जा रहा है। हमेशा मैं अबुल हसन हाशमी आप लोगों की खिदमत में पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी इंशाल्लाह रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इस तरह से आपने अबुल हसन हाशमी साहब की बात को सुना, और औरंगाबाद न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारी बातें आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि जनता तमाम वार्ड में जो वाकई काम करने वाले हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनका साथ दीजिए और औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में अपना योगदान दीजिए।